नमस्कार दर्शकों, योग और जीवन कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त दीक्षा शर्मा। दर्शकों, हम सभी जानते हैं थायराइड एक ऐसी ग्रंथि है जो हमारी श्वास नली के ऊपर तितली नुमा आकार की होती है, जिसके द्वारा एक थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि थायराइड से संबंधित परेशानियां देखने को मिलती हैं। महिलाएं खासकर इस परेशानी से जूझ रही हैं। आज योग और जीवन कार्यक्रम में हम जानेंगे कि किस प्रकार योग और क्रियाओं के माध्यम से हम थायराइड जैसी बीमारी से निपट सकते हैं। और इस बीमारी से निपटने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक योग प्रशिक्षिका जिनका नाम है कल्पना राज, जो हमें योगा करके भी बताएंगी और किस तरह से इस बीमारी से बचा जा सकता है वो सभी क्रियाएं करके भी बताएंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन हिमाचल पर। नमस्कार दीक्षा जी, नमस्कार प्यारे दर्शकों। और सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी दीक्षा जी, धन्यवाद डीडी हिमाचल जी। तो मैम, जैसे हमने अपने दर्शकों को भी बताया कि आज हम थायराइड से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, योग आसन बताने वाले हैं जी। तो आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये बीमारी है क्या और वर्तमान समय में ये बीमारी इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? जी दीक्षा जी, जैसे कि आजकल की हम अपनी दिनचर्या को देखते हैं, आजकल के आंकड़ों को देखते हैं, आजकल 80% से ज़्यादा लोगों को ये इस बीमारी से ग्रसित हैं, 80% से ज़्यादा लोग। तो आप देखेंगे कि आजकल महिलाएं एज कम्पेयर टू मेल इस बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। और इसके कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ हैं कि आजकल की हमारी दिनचर्या में सबसे पहले हम स्ट्रेस को लेते हैं कि हमारी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम कैसे चिंता भरे जीवन में हम प्रत्येक लोग आजकल स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहता है, स्ट्रेस से भरपूर रहते हैं। और हमारा खान पान भी ज़्यादा ओरिजिनल नहीं है, अच्छा नहीं है, अब बाहर का खाते हैं। और जो हमारा खाद वाला खाना है वो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो जिस तरह की हमारी दिनचर्या हो चुकी है और जिस प्रकार का हमारा खान पान हो चुका है, उसकी वजह से आजकल हमारे अनेक बीमारियों से ग्रसित होते हैं। तो जो थायराइड है ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी समस्या है आजकल के जीवन में। तो ये एक बीमारी है, ये हमारे गले में थायराइड ग्रंथि जो होती है ये हमारे गले में होती है। ये तितलीनुमा, जैसा कि आपने बताया है, ये तितलीनुमा आकार की होती है। तो ये क्या करती है, हमारे थायराइड जो ग्रंथि है, हमारी इंडोक्राइन जो ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड के एक मेन ग्लैंड हमारा थायराइड भी है। तो थायराइड ग्रंथि हमारी ये दो प्रकार की होती है। तो एक होता है हमारा हाइपोथायराइड और एक होता है हमारा हाइपरथायराइड। तो हाइपोथायराइड का हाइपो का मतलब होता है कम, यानी कि थायराइड हमारे दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो हाइपो का मतलब है कम। तो जो दो तरह के हार्मोन्स हैं हमारे वो हैं T3 और T4। तो हाइपो में जो ये हार्मोन्स है, हाइपो में ये कम रिलीज होते हैं। और हमने जैसे जाना कि थायराइड दो प्रकार का होता है और हाइपो और हाइपर की जो आपने बात की है, तो हम थोड़ा योगासन की तरफ भी जाना चाहेंगे कि किस तरह से कौन कौन से ऐसे सूक्ष्म व्यायाम हैं जिसे हम शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे जो क्रियाएं हैं और आसन है उसमें पदार्पण कर सकते हैं। ठीक, अब हम अपने समय को देखते हुए हम अपना सूक्ष्म व्यायाम स्टार्ट करेंगे। और जो हमें थायराइड की जो बीमारी है हम उसी को देखते हुए ही सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। और हम स्टार्ट करेंगे अपने गले को थायराइड से रिलेटेड से ही। और हम सीधे खड़े हो जाएंगे, श्वास लेंगे, अपने बॉडी को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे। शुरू करेंगे, अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पे रखेंगे, श्वास लेंगे, अपनी गर्दन को अपनी दाईं ओर झुकाएंगे श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस बाईं ओर झुकाएंगे, वापस रिपीट करेंगे। और जो श्वासों का क्रम है वो बनाए रखा जाना चाहिए। श्वास का क्रम आप बनाए रखेंगे। और नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट रोटेशन, आप ये अर्धचंद्र आकार की करेंगे।
आप घुमाएंगे, फिर ऑपोजिट साइड आधी गर्दन घुमाएंगे आप जी। जब ऊपर की ओर गर्दन आएगी तो श्वास लेंगे, जब नीचे की ओर गर्दन आएगी तो श्वास छोड़ेंगे। आप ये क्रिया कम से कम, कई बार हम देखते हैं कि सर्वाइकल की भी लोगों को समस्या रहती है, तो क्या जो सर्वाइकल की बीमारी से जूझ रहे हैं क्या वो इस क्रिया को कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सर्वाइकल में क्या रहता है, आप अपनी गर्दन को आगे की ओर इस तरह से ना झुकाएं। जी जी, सीधे खड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, पैर खोलेंगे, हम त्रिकोण आसन करेंगे। पैर खोल के श्वास लेंगे, अपने दाईं ओर झुकेंगे और आपका बायां हाथ ऊपर की ओर, आपकी नज़र अपने आपके बाएं हाथ की तरफ रहेगी और आपका हाथ पूरा नीचे आपके मैट को छुएगा। होल्ड करेंगे, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं आप उतनी देर होल्ड करेंगे। जोर ज़बरदस्ती शरीर के साथ नहीं करेंगे, यथाशक्ति यथासंभव जितना हो सकता है आप उतना करेंगे। धीरे से वापस, अब आप दूसरी साइड भी इसी तरह से करेंगे। दोनों तरफ के लिए ये क्रम बनाया जाए। जी जी जी, जी। अभी आपकी श्वास नॉर्मल रहेगी, आप श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, श्वास प्रश्वास, ध्यान आपका श्वास प्रश्वास पे। धीरे से वापस। और अगला जो आसन है हमारा जी, वो है तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथों को, उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे जी, और धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे और अपनी बॉडी को लेफ़्ट या राइट जहाँ भी आप लेके जाना चाहें झुकाएंगे। कमर से झुकेंगे, जितने ज़्यादा आप स्ट्रेच कर अपनी कमर को स्ट्रेच करेंगे उतनी ज़्यादा करें। श्वास छोड़ते हुए वापस दूसरी तरफ श्वास लेंगे और झुकेंगे। अभी आपकी श्वास नॉर्मल रहेगी। 10 to 15 सेकेंड होल्ड करेंगे। धीरे से वापस। और रिलीज किस प्रकार किया जाना चाहिए, क्योंकि कई लोग होते हैं जो बहुत झटके से किसी भी आसन को रिलीज किसी भी आसन को झटके से रिलीज नहीं करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप प्रत्येक आसन को रिलीज करेंगे। जी। तो नेक्स्ट जो आसन है हमारा, उसके लिए हमें लेटना पड़ेगा। पीठ के बल लेटेंगे हम। जो अभी आसन करने वाले हैं वो है सर्वांग आसन। जो सर्वांग आसन है ये जिनको थायराइड नहीं भी है, अगर आप चाहते हैं कि हमें कभी थायराइड ना हो तो ये वाला आसन रेगुलर करें। अब लेट जाएंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे और धीरे धीरे अपने दोनों टांगों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे और अपने पीठ को भी ऊपर उठाएंगे और अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को सहारा देके पूरा आपका बॉडी वेट जो है आपके कंधों पे आएगा। पेट, टांगे आपके सीधे, एड़ी, पंजे और अंगूठे मिले हुए। आपको लगेगा आपकी चिन आपकी छाती को टच कर रही है। हाइपोथायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन है। और कितने समय तक इसे होल्ड किया जाना चाहिए? कम से कम 1.5 मिनट तो होल्ड किया ही जाना चाहिए जी। अगर आपकी स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में आप 10-15 सेकंड हो सकता है, 30 सेकंड आपको मुश्किल भी होगा जी। आप जितने भी 10 सेकंड 15 सेकंड होल्ड कर पाएँ तो करें जी। और इसी आसन से आप हल आसन में जा सकते हैं। अपनी दोनों टांगे पीछे की ओर लेके जाएं,
अपने सिर के पीछे से अपनी मैट को छुएं, आपकी भुजाएं हाथ धरती पे और आपके पंजे आपके मैट को टच करेंगे। श्वास आपकी नॉर्मल। धीरे से वापस सर्वांगासन में। इस बारे में थोड़ा मैम और जानना चाहेंगे कि जिनको बैक की प्रॉब्लम है क्या उन्हें ये आसन करना चाहिए? जी, बैक की प्रॉब्लम में भी ये आसन कर सकते हैं जी। शर्त है कि आपकी कोई सर्जरी ना हुई हो। जिनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है वो दीवार के सहारे खड़े हो, दीवार टांगे खड़ी करके कर सकते हैं। तो शुरुआत थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन समय के साथ हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं जी। अगला हमारा आसन है सेतुबंद आसन। दोनों घुटने मोड़ेंगे जी। दोनों हाथ आपके एड़ियों के साथ। लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपनी कमर को ऊपर लिफ्ट करेंगे। इसमें भी आपके शरीर का भार आपके कंधों पे जाएगा। अब जितना स्ट्रेच कर पाएँ उतना ऊपर करें। आप देखेंगे आपकी चिन आपकी छाती को टच कर रही है। ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन है। अगर किसी को प्रॉब्लम है नहीं कर पाते तो वो दोनों हाथों का सहारा लेके भी कर सकते हैं। होल्ड करें। और सांसों का क्रम कैसा रहेगा मैम जब हम होल्ड कर रहे हैं जी, तो श्वास आपकी नॉर्मल रहेगी। आप श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। और जितनी देर हम इसे होल्ड कर सकते हैं उतना ज़्यादा लाभ शायद। जी, जितनी देर आप होल्ड कर पाएँ उतना ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा जी। धीरे से वापस शवासन में आएंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे। प्रत्येक आसन को करने के बाद आपको अपने शरीर को आराम देना बहुत ज़रूरी है जी। अपनी दाईं भुजा का सहारा लेके उठ जाएंगे। अब हम जो आसन करने वाले हैं जी, वो हमारे पेट के बल हैं। पेट के बल लेट जाएंगे। पहले अपनी बॉडी को मकर आसन में आएंगे। अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी की अलाइनमेंट बन रही है और आपको आराम फील करोगे। आपको लग रहा होगा। और ये सभी जो आसन है ये बेनिफिशियल है थायराइड के लिए? जी जी। जो हमने पीठ के बल लेट के आसन किए वो हमारे हाइपोथायराइड के लिए है, क्योंकि जिसमें हमारी चिन और चेस्ट हमारी इकट्ठे मिलती है तो वो हमें हाइपोथायराइड के लिए बेनिफिशियल है जी। जो हम अभी पेट के बल लेट के आसन करेंगे उसमें हमारी पूरी स्ट्रेच होगी। यहाँ गले वाली ये वाली बॉडी पूरी स्ट्रेच होगी हमारे हाइपरथायराइड के लिए। बहुत अच्छे आसन। तो जो हमने पहले किया वो हाइपोथायराइड के लिए हो सकता है और ये जो हम अभी कर रहे हैं जो पेट के बल है, पेट के बल वो हाइपरथायराइड के लिए जी। अब हम करने वाले हैं धनुरासन। लेट जाएंगे, अपने दोनों हाथ पीछे और अपने दोनों घुटनों को मोड़ देंगे और अपने हाथों से अपने टखनों को पकड़ेंगे। अगर आप चाहो तो अपने पंजे भी पकड़ सकते हैं जी, जिसमें भी आप जहाँ भी आप कंफर्टेबल हैं। तो अपनी अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों को लिफ्ट करेंगे। श्वास लेते हुए धीरे से ऊपर उठाएंगे। और ये जो हम आसन कर रहे हैं ये हाइपरथायराइड के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा जी। आप फील कर रहे होंगे आपके गले की मसल्स स्ट्रेच हो रही हैं। बिल्कुल। धीरे से वापस आप ये आसन 3 से 4 बार दोहरा सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा आसन है वो है भुजंगासन जी। आप अपने दोनों हथेलियों को अपनी आर्मपिट पे रखेंगे, श्वास लेंगे और अब अपनी अपर बॉडी को ऊपर लेके आएंगे और अब सीलिंग की ओर देखेंगे। पूरा स्ट्रेच करेंगे। आपकी भुजाएं भी सीधी रह सकती हैं।
इसमें लेग्स की पोजीशन कैसे रहनी चाहिए, कि थोड़ा वाइड रहनी चाहिए या फिर एक साथ जुड़ी हुई? इसमें जो भुजंग आसन है आपके एक साथ जुड़ी रहनी चाहिए जी। धीरे से वापस इसकी एक अलग वेरिएशन है जी, जो हमने अभी किया उसमें आपके लेग्स थोड़े से आप रख सकते हो, खोल भी सकते हो, लेकिन जो अब करने वाले हैं अलग वेरिएशन, उसमें आपके पंजे एड़ी मिले रहेंगे और आपकी हथेलियाँ आर्मपिट पे और आपकी एल्बोज आपके अंदर की ओर और आप सिर्फ नाभि तक अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट करोगे। और हम ये स्ट्रेच जो है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, उस पर फील कर सकते हैं जब हम ऊपर की तरफ मुड़ते हैं जी। धीरे से वापस थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा आसन है। रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, झटके से नहीं उठना है, अपनी दाईं भुजा का सहारा लेके धीरे से उठेंगे। अब जो हमारे अगले आसन हैं वो हम बैठ के करेंगे। प्राणायाम का कितना महत्व है, अगर हम आसन के बाद प्राणायाम की अगर बात करें तो? जी, प्राणायाम का बहुत ज़्यादा महत्व है जी, क्योंकि जब भी हम आसन करते हैं तो आसन करके हम अपनी बॉडी में थकान फील करते हैं, तो इसलिए प्राणायाम से हम अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं जी। तो जब भी हम आसन ख़त्म करते हैं तो उसके बाद प्राणायाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो हमारा अगला आसन है वो है उष्ट्रासन, कैमल पोज जी। उसके लिए हम वज्रासन में आएंगे। थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे और अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग अपने पैरों को खोल देंगे और दोनों भुजाओं से, दोनों हाथों से पीछे ले जाके अपनी एड़ियों को पकड़ेंगे जी। राइट टू राइट एंड लेफ्ट टू लेफ्ट, और अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुका देंगे। इनहेल करते हुए जी। और आपकी बैक अंदर की ओर स्ट्रेच होगी और आपकी गर्दन पीछे की ओर लटकेगी। आप देखेंगे आपकी पूरी गर्दन की मांसपेशियां पूरी स्ट्रेच हो रही हैं। आपकी श्वास नॉर्मल लेते रहें और 10-15 सेकंड तक हम इस आसन को होल्ड कर सकते हैं जी। जहाँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड कर पाएँ उतना करें। नॉर्मल 10-15 सेकंड तो करना है चाहिए जी। अगर आप ज़्यादा कर सकते हो तो ज़्यादा देर भी होल्ड रख सकते हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस 3 से 4 बार इस आसन को दोहरा सकते हैं जी। रिलैक्स के लिए अपने घुटनों को खोल दें और शिशु चाइल्ड पोज में आ जाए जी। अपने दोनों हाथों को आगे की ओर और अपना माथा घुटनों से टच करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे। हम देख सकते हैं जो भी योगा आसन हम करते हैं उसके बाद ये जो रिलैक्सिंग जो पोज होते हैं ये बहुत ही आवश्यक है। बहुत आवश्यक हैं जी। जो भी मूवमेंट हुई है शरीर में उसको पुनः अपनी जगह वापस लाने के लिए जी रिलैक्सिंग पोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे से वापस। अब अगला जो हम आसन करने वाले हैं जी वो है मर्जरी आसन। मर्जरी आसन के लिए हम अपने दोनों घुटनों को खोल देंगे और दोनों हाथ आपके धरती पे, आपके शोल्डर के लेवल पे जी। काव कैट काव पोज भी इसे कहते हैं। श्वास लेंगे, आपकी कमर अंदर की ओर झुकेगी और गर्दन ऊपर की ओर, आप अपने सीलिंग की ओर देखने की कोशिश करेंगे। ये हमारा हाइपो और हाइपर दोनों के लिए बहुत लाभदायक है।
श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर अपनी चिन को अपने छाती से टच करने की कोशिश करेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। फिर वापस कैट पोज, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। अब अंदर की ओर लेके जाएंगे। ये वाला जो आसन है हम देख सकते हैं कि हाइपो और हाइपर दोनों के लिए जी लाभदायक है, क्योंकि इसमें हम बोथ वेज हम स्ट्रेच फील कर सकते हैं। काओ जी, काओ पोज, जी, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए कैट पोज। नॉर्मल वापस आएंगे, वज्रासन में बैठेंगे। जी, और ये जो आसन है ये केवल थायराइड के लिए नहीं बल्कि पूरी जी 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 आपके ये पेट दर्द के लिए भी जी बहुत अच्छा आसन है, थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा आसन है जी, और खासकर महिलाओं के लिए जो फर्टिलिटी की जो आज जी आजकल हम देखते हैं कि महिलाएं हाइपोथायराइड से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। इनफर्टिलिटी हम आजकल देखते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जिन महिलाओं बहनों को कंसीव नहीं होता है तो डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं कि थायराइड का टेस्ट कीजिए। तो यही वजह है, अगर हमारी महिलाएं, हमारी बहनें ये आसन करेंगे तो आप इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। जी, नेक्स्ट हमारा है लाइन पोज। जी, थायराइड में कभी आपने देखा है, थायराइड के लक्षण होते हैं कि आपके गले में खरांश भी होती है, गले में सूजन भी आती है, तो ये वाला आसन बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। अपने घुटनों को खोल देंगे जी, अपनी उंगलियां अंदर की ओर, जो अगर अंदर की ओर ऐसे हाथ रखने में कोई नहीं रख पाए तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। अगर कुछ लोग होते हैं कि आप धरती पे नहीं बैठ पाते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, किसी को कमर में दर्द है या तो बेड पे बैठ के, या तो आप बेड पे बैठे बैठे पैर लटका के आप ऐसे कर सकते हैं, अपने हाथों को इस तरह से नहीं या इस तरह से रख के आप ऐसे कर सकते हैं। जी, ये हमारी पोजीशन रहेगी और हम श्वास लेंगे और हमारी जो नज़र है वो हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में रहेगी और हमारी जीवा बाहर निकलेगी श्वास छोड़ते हुए, और आपको जैसे सिंह गरजता है उसकी आवाज़ होगी। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए श्वास लेंगे, और इससे हम अपने गले में सेंसेशन का जो फील कर सकते हैं और इससे लगता है कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उस पर असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल। फिर से दोहराएंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण आसन है थायराइड के लिए जी सिंहासन है। जी, ये हम अपने डेली रूटीन में भी कर सकते हैं। जी, अगर आपको अपनी आपकी आवाज़ को मधुर बनाना है तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ जो साइड हम बेनिफिट देख सकते हैं केवल थायराइड के लिए ही नहीं, आप अपनी डेली लाइफ के में भी आप अलग से कई तरह के बेनिफिट्स आप योगा से ले सकते हैं। जी, तो योग का मतलब ही है कि एक तरह से बैलेंस हमारे जीवन में जी हमारे जीवन में, हमारी बॉडी में बैलेंस बनाता है। तो योग आसन करने के बाद, जैसा कि आपने पहले भी कहा है कि आसन करने के बाद हमें प्राणायाम करने चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है कि योग आसन करने के बाद हम प्राणायाम करके अपनी बॉडी को रिलैक्स। जी, इसके लिए हम सीधे बैठ जाएंगे। पद्मासन या अर्ध पद्मासन, आप जैसे भी आपको जैसे भी, या सुखासन में भी जो इनिशियल स्टेज पे है। जी। अगर जो नहीं पद्मासन नहीं लगा सकते हैं वो आप अर्ध पद्मासन, सुखासन में इस तरह से बैठ सकते हैं। आप अपना वज्रासन में भी बैठ के भी प्राणायाम कर सकते हैं, आप चेयर पे बैठ के भी आप प्राणायाम कर सकते हैं। जो सबसे पहले हम जो थायराइड के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही बेनिफिट करेगा, वो है आपका कपालभाति। कपालभाति के लिए आप सबसे पहले श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास लेके आप अपनी बॉडी को नॉर्मल
श्वास लेंगे और आप अपने पेट को अंदर ले जाते हुए श्वास को बाहर की ओर झटका देंगे। आपकी पीठ सीधी, गर्दन सीधी, नज़र सामने। जैसे हमारे पास समय की कमी रहती है, तो ऐसे में क्या हम प्राणायाम को स्किप करके केवल आसन पे फोकस करके क्या हम अपनी जो दिन की शुरुआत कर सकते हैं? जी, अगर जिसके पास समय की बहुत कमी है तो वो अपना प्राणायाम हो सके तो आप कम से कम आप 5 मिनट ही निकाल पाएँ तो 5 मिनट ही निकालें, लेकिन अपनी दिनचर्या में प्राणायाम को ज़रूर शामिल करें। जी, वो कौन कौन से ऐसे प्राणायाम है जो 5-10 मिनट में हम ट्राई कर सकते हैं? जी, हमारा कपालभाति हो गया, हमारा अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम के लिए हम इस तरह से मुद्रा बनाएंगे और अपने अंगूठे से अपनी दाईं नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से श्वास लेंगे। जितनी देर आपने श्वास लिया उतनी देर में ही आप श्वास छोड़ेंगे। अब दाईं नासिका से श्वास लेके बाईं नासिका से प्रश्वास करेंगे। आप कम से कम ये 5 to 7 मिनट कर सकते हैं। हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसे करें, इस तरह से करेंगे। एक तरीका हम बताते हैं, उसके बाद इसकी जो आप इसको कितने 5-10 समय के अकॉर्डिंग जैसे आपके पास समय है उस तरह से आप करें। अब नेक्स्ट है हमारा उज्जयी प्राणायाम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थायराइड के लिए। इसमें क्या करेंगे, आप श्वास लेते हुए अंदर लेते हुए एक भंवरा, जैसे भंवरे की गुंजन होती है ना, तो उसकी आवाज़ से आप अंदर जब श्वास लेंगे तो आवाज़ करेंगे। श्वास लेते हुए होल्ड करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, पुनः करेंगे। गले को टाइट करके हम कह सकते हैं कि जो सांस को इनहेल करना है। जी, अगला है हमारा शीतली प्राणायाम। जी, शीतली प्राणायाम के लिए हम अपनी जीवा को मोड़ेंगे और श्वास अंदर खींचेंगे जीवा से। जितनी देर हो सके श्वास को रोकेंगे और जैसे रिलीज करेंगे। गर्मी का समय आ रहा है तो ये पूरी बॉडी को शीतल भी करता है। अगर आपको भूख प्यास लगी है, कभी आपको कुछ उस टाइम पे खाने को पीने को नहीं मिल रहा है, तो आप ये प्राणायाम करके अपनी बॉडी को नॉर्मल कर सकते हैं, अपनी भूख प्यास मिटा सकते हैं। जी। और नेक्स्ट है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम अपने आँखों को, अपनी दोनों उंगलियों को अपनी आँखों पे रखेंगे और कान से, अंगूठे से अपने कान बंद करेंगे। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए आवाज़ करते हुए आपका ध्यान आपके दोनों आईब्रोज के बीच में रहेगा। धीरे से वापस, और अंत में हमारा जी, तो ये क्रम रहेगा कि हम आसन के बाद प्राणायाम करेंगे। और जैसे आपने बताया कि कपालभाति से हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद जो अनुलोम विलोम है, और फिर शीतकारी और फिर भ्रामरी के साथ, और लास्ट में हम अपने ओम चैंटिंग के साथ अपने योग को विश्राम देंगे। जी, तो ये क्रम रहता है, और इस क्रम को अगर हम अपने जीवन में इसको अर्पण करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम जो फोकस रहा, बेसिकली थायराइड जो बीमारी होती है, इसकी में जो अनियमितता आ जाती है उसको ठीक करने में, ताकि हम अपने जीवन को एक स्वास्थ्यवर्धक एक जीवन जो हमारी लाइफस्टाइल है उसको बना सके। मैम, आपने थायराइड से जुड़ी जो बीमारी है उसकी बारे में किस तरह से हम उससे निपट सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
धन्यवाद दीदी। तो दर्शकों, आज योग और जीवन कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा है आज के कार्यक्रम से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए DD हिमाचल। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।